हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन मतलब कमी। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने में, उसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जैसे हमने अभी पहले भी बताया था, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, नंबर्स, जो भी इंफॉर्मेशन नंबर्स में है उसी को स्टडी कर सकता है। हम उसी पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स, ये भी मैंने अभी पहले बताया। एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को स्टडी कर सकता है। कोई भी सिंगल इन्फॉर्मेशन को स्टडी नहीं कर सकता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये मेरी इनकम, ठीक है, सिर्फ मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूँ, तो उसको वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ पूरे एरिया में, पूरी न्यू दिल्ली में इनकम क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी क्या है? समानता। जो भी हम डाटा हमारा है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर होमोजेनिटी नहीं होगी तो हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइट और वेट का एग्जांपल। ठीक है, हमारे सर ने हमें हाइट का कलेक्शन करने भेजा, हम वेट का भी करके ले आए। ठीक है, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो डाटा में होमोजेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अब जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उससे हम जो रिजल्ट्स निकालेंगे वो ऑन एन एवरेज ठीक रहेंगे। वो ऐसा नहीं है वो पत्थर की लकीर है वो रिजल्ट। ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं। साइंस में ऐसा नहीं होता है। जो साइंस में जो रूल्स हैं वो रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो कभी चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कोई और अदर बंदा यूज़ करना चाहे वो नहीं कर सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपनी बैलेंस शीट को न्यूज़पेपर में पब्लिश करती हैं। क्या उस बैलेंस शीट को एक साइंस का स्टूडेंट स्टडी कर सकता है? कभी नहीं। उसके लिए कॉमर्स का स्टूडेंट चाहिए, वो भी स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसका कोई ना कोई रेफरेंस होता है। ठीक है, जैसे जो लॉकडाउन में हमारा 29% जीडीपी फॉल हुआ, उसका कोई ना कोई रीज़न है। ठीक है, लेकिन उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। उनकी स्टडी किए बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते 29% फॉल पे। ठीक है, प्रोन टू मिस यूज़। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पर, ये जो हमारा 29% फॉल इन जीडीपी है, एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा ये 29% नहीं है, डेट इज़ 32 to 35%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो एक बंदा कोई गलत है। ठीक है, तो मिसयूज हो जाता है, किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस पे। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कमियां होती हैं, जहाँ कम खामियां हैं वहाँ पे महत्व भी है। हिंदी में इम्पोर्टेंस, इंग्लिश में तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो हमारी इकोनॉमिक में जो भी नई प्रॉब्लम अराइज होती है उसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसे स्टडी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें वहाँ हेल्प करता है। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। अब ये क्या है? इंटरसेक्टोरल, सेक्टर से आपको पता चल रहा है, सेक्टर की बात कर रहा है ये। ठीक है, जैसे दो सेक्टर ले लो, रूरल एंड अर्बन, वहाँ उनको कंपेयर करना, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ की उसको कंपेयर करना, वो हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इंटरटेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब दो टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन 2019 एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन 2021। ठीक है, ये टाइम, जहाँ पे टाइम आ जाता है
वो होता है इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, जो वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कंपेयर करेंगे अगर हम। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, उसको स्टडी ऐसे किया जाता है कि उसकी कॉज एंड रिलेशनशिप पता किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी समझा जा सके और उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। वर्किंग आउट कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। अब जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है सबसे इंपॉर्टेंट है ये, उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, जो हमारी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज होती हैं, रूल्स होते हैं, वो किस बेस पे बनाए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, उससे रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से जो हमारे लॉ होते हैं, जो भी हमारे रूल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वो वहाँ से आती हैं। अब वो कौन करता है? रिसर्चर्स। अब जैसे लॉ ऑफ DMU था हमारा, तो ऐसा तो नहीं है वो हवा में आया होगा, रिसर्च हुई है, कलेक्शन डाटा कलेक्ट किया गया, उस पर रिसर्च की गई, तब आया ना वो, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, सॉरी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ये रह गया। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले से अंदाज़ा लगा लेना। अब जैसे आपने सुना होगा काफ़ी बार न्यूज़ में कि हमारे इंडिया की GDP इतनी बढ़ जाएगी अगले 3 सालों में, ठीक है। अब जैसे हमारा जो 29% फॉल हुआ, ये कवर हो जाएगा अगले 5 सालों में, ठीक है। तो ये क्या है? फोरकास्ट, हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया। अब ये कैसे लगाया? इसके लिए स्टैटिस्टिक्स होता है। हाँ, अभी प्रोडक्शन इस रेट से हो रहा है, तो अगले 10 सालों तक या अगले 5 सालों तक ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोरकास्टिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अब जो हमारी गवर्नमेंट आती है, नई नई पॉलिसीज लाती है। अब जैसे 1 फ़रवरी को हमारा बजट आ रहा है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज होंगी, तो वो किस बेस पे बनाई जाती हैं? जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो वहाँ से वो पॉलिसीज आती हैं, उसके बेस पे वो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपको क्या लगता है? हमने अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों का इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये होता है स्टैटिस्टिक्स के, ये जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो निकलेंगे वो यहाँ से पता चलेंगे हमें, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमें सॉल्यूशंस भी देता है, ठीक है। उसमें खामियां हैं, वो बात अलग है। जहाँ खामियां होती हैं वहाँ पे उनके अपने लाभ भी होते हैं। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ 1 कॉइन, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आगे हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।